हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम कैसे बंदर बनी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने हिकमत, इल्म और हुकूमत अता फरमाई थी। उनके ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, जिसकी वजह से वो अल्लाह के शदीद अजाब का शिकार हुए। कुरान करीम में बयान किया गया है कि उनमें से बाज़ लोग अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की वजह से बंदर बना दिए गए। ये वाक़या इसहाब सब्त यानी हफ्ते वालों के नाम से मशहूर है। यौम सब्त की आजमाइश अल्लाह ताली ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो हफ्ते के दिन यौम सब्त कोई काम न करें और मुकम्मल तौर पर इबादत करें। ख़ास तौर पर इन्हें मछली के शिकार से मना किया गया था। ये उनके लिए एक आजमाइश थी ताकि देखा जा सके कि वो अल्लाह के अहकाम पर कितना अमल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनकी आजमाइश के तौर पर एक अजीब मामला पैदा किया। हफ्ते के दिन पानी में बहुत ज्यादा मछलियां नजर आती, समंदर के किनारे आकर उछलती रहती। बाकी दिनों में मछलियां पानी की गहराइयों में चली जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। ये देखकर कुछ लोगों के दिल में लालच पैदा हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ने की कोशिश की। बनी इसराइल का धोखा और नाफरमान लोगों ने एक चालाक तरीका अख्तियार किया ताकि बज़ाहिर हुक्म उदौली ना हो, लेकिन फ़ायदा भी उठा सकें। वो हफ्ते के दिन पानी में जाल लगा देते थे ताकि मछलियां इनमें फंस जाएं। इतवार के दिन वो आकर फंसी हुई मछलियां निकाल लेते। ज़ाहिरी तौर पर वो हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते थे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म को धोखा दे रहे थे। अल्लाह का सख्त अजाब अल्लाह ताली ने उनकी इस नाफरमानी पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और इन पर अजाब नाजिल किया। कुरान में उसका जिक्र यूं किया गया है, तो हमने उनसे कहा कि तुम जलेल बंदर बन जाओ। सूरह बकरा 2 से पेर्सियन। ये अजाब सिर्फ इन लोगों पर आया जो नाफरमान थे, जबकि जो लोग गुनाह से बचने वाले और हक बात कहने वाले थे वो महफूज रहे। क्या वो हकीकत में बंदर बन गए? इस बारे में इल्मा के दरमियान दो आरा हैं। हकीकी जिस्मानी तब्दीली। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो हकीकत में बंदर बन गए, इनकी शक्ल व सूरत बदल गई और वो कुछ अरसे बाद मर गए। बातनी तब्दीली। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि वो अखलाकी और ज़हनी तौर पर बंदरों जैसे हो गए, यानी जलील, बेअख्तियार और हकीर बन गए और अल्लाह ने उन्हें सख्त ज़िल्लत में डाल दिया। कुरान में मज़कूर देगर तफसीलात ये वाक़या कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुआ है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह अराफ और सूरह नहल शामिल हैं। सूरह अराफ 7, 113, 166 में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक़ई थी, जब वो हफ्ते के दिन के मामले में हद से बढ़ने लगे। जब इनके हफ्ते के दिन मछलियां उनके सामने पानी पर जाहिर होती थीं और जब हफ्ते का दिन न होता तो वो न आती थीं। इस तरह हम उन्हें आज़माते थे उस लिए कि वो नाफरमान थे। ये वाज़ेह करता है कि ये लोग अल्लाह की तरफ से आज़माए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने धोखा देने की कोशिश की और आखिरकार अल्लाह के अज़ाब उनका शिकार हुए। इस वाक़ये से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये वाक़या हमें कई अहम इसबाक सिखाता है। अल्लाह के अहकाम में चालाकी और धोखाबाजी नहीं चलती। अल्लाह की आजमाइश किसी भी वक्त आ सकती है और कामयाब वही होते हैं जो सब्र और ईमान के साथ उसका सामना करते हैं। अल्लाह के अजाब से सिर्फ वही लोग बचते हैं जो हक पर कायम रहते हैं और दूसरों को भी गलत काम से रोकते हैं। हराम को हलाल बनाने के बहाने तलाश करना अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकता है। नतीजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और धोखा देने की कोशिश की। इन पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हुआ और वो जलेल बंदरों में तब्दील हो गए। ये एक बड़ी अबरत की बात है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी और चालाकी से उसके कवानीन को तोड़ने की कोशिश करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये वाक़या आज भी हमारे लिए सबक है कि हमें हमेशा अल्लाह के अहकाम पर खुलूस दिल से अमल करना चाहिए और किसी भी तरह की चालाकी से गुरेज करना चाहिए।